नमस्कार, स्वागत है। हम 5 हाजिर हैं आपको बताने के लिए 5 बजे टॉप 5 में 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। पुणे और मुजफ्फरपुर में हेलीकॉप्टर क्रैश की 2 घटनाएं सामने आई हैं। पुणे के नजदीक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 2 पायलट और 1 इंजीनियर इसमें काल के गाल में समाये हैं। कोहरे के चलते हादसे की आशंका जताई गई। हेलीकॉप्टर मुंबई से हैदराबाद जा रहा था। 40 दिनों के भीतर यह दूसरा घटनाक्रम है। एक और हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है मुजफ्फरपुर में। सेना का हेलीकॉप्टर था जो क्रैश हो गया। सीतामढ़ी में बाढ़ से पीड़ितों के लिए यह सामान लेकर उड़ान भर रहा था, लेकिन तभी खराब मौसम का शिकार हुआ। क्रैश होकर इसकी सामग्री के साथ में ये नीचे आ गिरा। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं और चंद दिनों में हेलीकॉप्टर क्रैश की घटनाएं और इसकी तस्वीरों ने चिंतित भी किया। ड्रग्स तस्करी के खिलाफ दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह का भांडाफोड़ किया। उनके पास से 560 किलोग्राम से ज्यादा कोकीन जब्त की गई। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोकीन की कीमत 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। नार्को टेरर एंगल की भी जांच अब इस मामले में की जा रही है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बुधवार को इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर आपको बता दें। ईरान ने मंगलवार रात इजराइल पर बड़ा हमला करते हुए 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इससे पूरे इजराइल में रॉकेट सायरन बजने लगे। इस दौरान आसमान से मिसाइल इंटरसेप्शन से धमाकों की आवाजें गूंजती रही। इजरायली रक्षा बलों के अनुसार ज्यादातर मिसाइलों को रोककर हमले को विफल कर दिया गया और किसी तरह की बड़ी जानमाल की हानि नहीं हुई है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि ये हमला हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की हत्या के जवाब में किया गया है और अगर इजराइल जवाब देता है तो उसे और तगड़ा झटका लगेगा। इस पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसकी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ईरान का हमला पूरी तरह से विफल है, हर घटना पर नजर रखी जा रही है। वहीं ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है, कहा है कि अमेरिका इजराइल के बीच बचाव में ना आए वरना अंजाम सही नहीं होगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पर मिले एक पत्र ने मध्य प्रदेश में सनसनी फैला दी है। 1 अक्टूबर को मिले लेटर में उज्जैन के महाकाल मंदिर सहित राजस्थान के कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी भरे पत्र भेजने वाले ने खुद को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का एरिया कमांडर बताया है। इस घटना के बाद उज्जैन पुलिस अलर्ट मोड पर है। महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। कोई आतंकवादी संगठन है जिन्होंने कहीं वहाँ राजस्थान में ये सूचना दी है कि हम उज्जैन, कई जगहों के नाम लिए हैं, उज्जैन कुछ राजस्थान में भी हैं, वहाँ पे कुछ ब्लास्ट वगैरह कर सकते हैं। तो उसको मद्देनजर रखते भी हम इसकी चेकिंग कर रहे हैं। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की है। दोनों ने डेलावेयर में क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान हुई द्विपक्षीय बैठकों का अनुसरण किया। इस दौरान पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के साथ ही द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने, इंडो पैसिफिक और यूक्रेन में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा हुई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने संबोधन में डेलावेयर क्वाड बैठक के लिए एंटनी ब्लिंकन का धन्यवाद किया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ने वैश्विक मंच पर शांति और स्थिरता के लिए भारत की भूमिका की तारीफ की है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण तिरुपति पहुंचे। पवन कल्याण प्रसाद विवाद के बाद प्रायश्चित दीक्षा पर हैं। पवन कल्याण के 11 दिनों से प्रायश्चित दीक्षा जारी है। नंगे पैर 3500 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर पहुंचे। पवन कल्याण 3 अक्टूबर तक जूता चप्पल नहीं पहनेंगे। कल पवन कल्याण श्रीवारा जाएंगे और तपस्या दीक्षा लेंगे। दीक्षा समाप्त होने के बाद वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करेंगे। वहीं बिहार की राजनीति में नई पार्टी की एंट्री हो चुकी है। पटना में प्रशांत किशोर
जन स्वराज पार्टी के नाम से एक नया राजनीतिक दल लेकर आए हैं। बीते 2 साल से प्रशांत किशोर जन स्वराज अभियान के तहत राज्य भर में पदयात्रा पर निकले। पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पर जन स्वराज पार्टी के गठन का कार्यक्रम हुआ। इधर नेपाल में फंसे मध्य प्रदेश के सभी तीर्थयात्री सुरक्षित हैं। अब ये श्रद्धालु नेपाल से भारत के लिए रवाना हो गए। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर नेपाल में फंसे हुए तीर्थयात्रियों को बस मिली है, जिसके बाद ये भारत के लिए रवाना हुए। इन यात्रियों ने वीडियो जारी कर सीएम डॉक्टर मोहन यादव और भारत सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया। दरअसल कल मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों के नेपाल में फंसे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यात्रियों को भारत वापस लाने की कवायद शुरू कर दी। सीएम डॉक्टर मोहन ने भारत सरकार से बातचीत कर इन यात्रियों को बस मुहैया कराई है। हम सभी लोग भगवान श्री पशुपतिनाथ की कृपा से हम सभी लोग अब मध्य प्रदेश भारत की ओर रवाना हो गए हैं और अभी लगभग सुबह के 7:10 हो रहे हैं और अभी हम लोग सभी लोग कंसोली बॉर्डर में पहुंचेंगे। देखते हैं कितने बजे पहुंचेंगे। फिर कंसोली बॉर्डर से फिर हम सभी लोग मध्य प्रदेश प्रशासन के माध्यम से अपने अपने गृह जिला तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। हरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। पीएम मोदी ने स्कूली बच्चों के साथ झाड़ू भी लगाई और युवाओं को स्वच्छता अभियान से जुड़ने की अपील की। 10 साल पूरे होने पर देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता मिशन के तहत जो आज हो रहा है वो पहले क्यों नहीं हुआ। मोदी ने पहले की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया था, सुझाया भी था। लोगों ने गांधी के नाम पर वोट बटोरे, लेकिन उनके संदेश को भुला दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि लोग गंदगी में जीवन जीने को मजबूर हुए। जिन लोगों ने सालों साल गांधी जी के नाम पर सत्ता के रास्ते ढूंढे, गांधी जी के नाम पर वोट बटोरे, उन्होंने गांधी जी के प्रिय विषय को भुला दिया। उन्होंने गंदगी को, शौचालय के अभाव को देश की समस्या माना ही नहीं। आज का दिन बड़ा विशेष है। इसी से जुड़ा अगला अपडेट भी आपको दे दें तस्वीरों के साथ। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती है और इस अवसर पर दिल्ली के राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने तमाम दिग्गज और खास लोगों का जमावड़ा दिखा, तांता लगा रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के साथ साथ कई दिग्गज नेताओं ने आज बापू को नमन किया। तो वहीं महात्मा गांधी की जयंती पर पूरे देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ग्वालियर शहर के फूलबाग चौराहा स्थित गांधी उद्यान में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महात्मा गांधी के साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं ग्वालियर में ही ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने गांधी जयंती वार्ड में स्वच्छता अभियान चलाया। वहीं इंदौर में केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने भी बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने गांधी जयंती पर पन्ना के शाहनगर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई भी की। वहीं राजधानी रायपुर में भी स्वच्छता पखवाड़ा समापन समारोह का आयोजन किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने माल्यार्पण कर बापू और लाल बहादुर शास्त्री को याद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने सड़कों की सफाई खुद की और खुद से मिट्टी के बर्तन बनाए, हथकरघा देखा और चरखा भी चलाया। सीएम साय ने मार्च 2025 तक खादी वस्त्र पर 25% छूट की घोषणा की है। इस वक्त आपको लिए चलेंगे उस मंच पर जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संत ईश्वर सम्मान समारोह के भारत मंडपम में हो रहे आयोजन में शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद।
तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां माननीय सीएम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित किया संत ईश्वर सम्मान समारोह में। और इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। मुरैना से बड़ी खबर है, कुंवारी नदी में 4 बच्चे डूब गए। एक गंभीर हादसा हुआ। ग्रामीण और परिजनों ने 2 बच्चों को बाहर निकाला। 2 बच्चों की तलाश अब भी जारी है। पुलिस पहुंच गई है, एसडीआरएफ की टीम बुलवाई गई है। परिजनों के साथ पितृपक्ष में तर्पण करने सभी गए थे। कैलारस थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में यह दुर्घटना पेश आई। इधर देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर ग्वालियर की गौशाला के 2 हेक्टेयर क्षेत्र में बायो सीएनजी प्लांट लगाया गया है। बुधवार को इस प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली किया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर कार्यक्रम स्थल में मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को याद किया। साथ ही उन्होंने गौशाला, गौपालन और गौधन को समाज की शक्ति बताया और ग्वालियर की बड़ी सौगात दी। तो फिलहाल टॉप 5 में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।